तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए गेम प्ले वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग खेल रहे थे ग्रैनी। पिछले पार्ट में हमने मेन डोर से भागम भाग की थी। इस बार हम मेन डोर ना भागकर हम ट्रेन से भागने वाले हैं। वैसे ये बुड्ढा और बूढ़ी के पास ट्रेन कहाँ से आई? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम ट्रेन को ओन नहीं कर सकते। तो इन्होंने कैसे की? हाँ, जानता हूँ ट्रेन नहीं है, मेट्रो है, छोटी सी है, लेकिन इन्होंने ओन कैसे कर ली? हाँ, इलीगल काम कर रहे हो। हाँ, वैसे तो इलीगल काम अपने को किडनैप करके भी तो कर रहे हैं ना। हाँ, पता नहीं कितने लोगों को मार दिया रहेगा। हाँ, ये क्या देखो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर जैसी आराम खोर नहीं तो। आजा आजा जल्दी आ, फिर दिमाग की दही करता रहता है, घूम घाम के इसको चूतिया बनाना पड़ेगा ना। आजा। अरे हाँ, ये साला इधर सामने खड़ा ना हो जाए। नहीं, खड़ा तो नहीं है, फिर भी मेरे को शक हो रहा है। हाँ हाँ, पीछे जाके वापस आ रहा है पड़वा। देख रहे हो कितना चला के कमीना। अरे अरे अरे, साले ने देख लिया था, ऑलमोस्ट देख लिया था भड़वे। इस तरफ जाता हूँ, साला जैसे इस तरफ आएगा वैसे ही मैं घुस जाऊँगा अंदर। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे जाता हूँ, जैसे इसको देखूंगा ए करेगा। हाँ, आगे 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 आगे, बैठ बैठ जल्दी, भाग भाग यहाँ से। निकल गया, चलो। आना अभी आराम से आना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? आराम से आइयो, धीरे धीरे। अभी मैं जा रहा हूँ ये फट्टा लेके ऊपर। ऊपर जाके उस जहाँ पे फट्टा रखना रहता है वो रख के। यहाँ पे क्या है? माचिस। और इन ड्रॉ में तो ज़्यादातर होता नहीं है कुछ भी। ये फालतू में ड्रॉ लगा के रखे हुए हैं, कुछ भी मिलता नहीं है यहाँ पे। फालतू है, बकवास बाग, बेकार चीज़ें पड़ी हैं, चूती नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, कुछ काम नहीं आती। खाली ड्रॉ, कोई ड्रॉ काम करता गिर गए। क्या करें यार? खुल जा फटाफट, खुल जा यार। दिमाग की दही करके रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे और अपने से। चल चल फटाफट ऊपर। अब की बार मत गिरना। चल। अरे कहाँ अटक रहा है? अरे यार, इसका क्या करूँगा यार? इसका आज काम ही नहीं है मेरे को। ये कहाँ अटक गया बीच में? नीचे गिर जाइयो। साले अटक अटक रहा है यहाँ का। कोई नहीं है यहाँ पे तो। मेरे को लगा था बुड्ढा ऊपर आ जाएगा जब तक हम इधर उधर बकचोदी करें। इधर में भी कुछ नहीं। क्यों रखा है फिर ड्रॉ? क्यों रखा है हमको? हाँ, क्यों दिए हुए हैं ये ड्रॉ? हाँ, सर पे मारने के लिए। चुपचाप रहता हूँ, उठा दे उठा दे। अब बुड्ढा सो जा, हमेशा हमेशा के लिए सो जा। अरे यार, 1 मिनट 30 सेकंड, इतने में क्या हो गया यार? 2-3 मिनट के लिए सुला दो। गोली मारी है भड़वे को, गोली। जिंदा कैसे बच जा रहा है ये? वैसे हम भी कैसे बच गए ये मालूम नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग का देखा हो तो उसमें आपने को ये बुड्ढा गोली मारता, तो हम लोग कैसे बच गए ये मालूम नहीं चल रहा। ये बुड्ढा का तो कोई नहीं, ये साले है ही हैवान बहन के लोग। दोनों के दोनों हैवान हैं। चल कोई बात नहीं, नीचे चलता है। कुछ है भी? चलो लोड करते हैं एमो। यहाँ पे भी कुछ होता। अरे ये साला टेडी बेयर, इस टेडी बेयर का कुछ खेल करना पड़ेगा किसी दिन। ऊपर चलते हैं और भी देखे तो सही। उस कौवे को गोली मारूंगा सबसे पहले, और उसके बाद में चाबी कौन सा है? ये जरूर शेड की है, देखा बोला था ना, शेड की मिलती है। कभी कभार ये साले के पास होती है शेड की, बाकी टाइम बस कुछ ना कुछ अजीब अजीब गरीब चीज़ें ही रखता है यार। ये फिर गिर गई नाले में। पिछले एपिसोड में भी नाले में गिर गई थी, इस एपिसोड में भी नाले में गिर गई। चलो कोई बात नहीं, इधर उधर ही मिल जाएगी, पड़ी होगी कहीं पे। नाले में गिरने के बाद बाहर भी निकल आती है, पता नहीं कैसे गिर के आती है, लेकिन आ जरूर जाती है। कौन सा काला जादू किया हुआ है इसके घर पे ये मालूम नहीं है, बाकी आ जाती है। हाँ, अभी तक बुड्ढा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे अपने को। यहाँ पे क्या गिरा रहा है? नीचे गिरा साले। ये लेके चलता हूँ टेडी बेयर, क्या पता। अरे यार, धक धक सी होने लगी यार। यार इसका मतलब वो बुड्ढा जिंदा है। ओह, सामने से आ गया यार। छे, बुड्ढा जिंदा था यार, गोली मार दी होती इस टाइम तक तो शायद बच ही जाता मैं। चलो कोई बात नहीं, डे 2 ही शुरू हुआ है, डे 2 तक तो भाग ही जाना है अपने को। इस बुड्ढे के तो हाथ में मैं नहीं आऊँगा कभी भी। वैसे मेरी तबीयत तो अभी ठीक हो गई है, बाकी मेरे को कुत्ते ने काट लिया था। पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है ये। साला पूरी कायनात मेरी सुपारी ले ली है, पता नहीं क्या हुआ है। मेरे को कुत्ते ने काट लिया। अभी 4-5 दिन से रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा रहा हूँ। बताओ, ये बहुत बिल्कुल दुनिया मेरे को मारने पे तुली हुई है गाइस। और आप सब्सक्राइब भी करते हो गरीब आदमी को, क्या करूँ मैं? इतनी गरीबी, बहुत दुख हो रहा है मेरे को। ज़्यादा नाटक हो रहा है ना, टेंशन मत लो यार, ये कोई ज़्यादा नाटक नहीं है। चलो अभी यहाँ से, अरे दो पत्थर पड़े हैं, फटाफट उठा लेता हूँ इससे पहले कि मगरमच्छ आके अपना मुँह चबा जाए। साला ये कहाँ पे यार? रेबीज़ का तो इंजेक्शन लगा ही रहा हूँ, फिर बाद में कौन सा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा पता नहीं। हाँ, और हाँ गाइस, आप लोग बताना आपको किसी कुत्ते ने काटा है क्या? मेरे को तो दूसरी बार काट रहा है ये कुत्ता। ये वाला स्ट्रीट डॉग था, उससे पहले का मतलब मेरा ही खुद का पेट डॉग था। मेरा मतलब मेरे मामा के यहाँ पे गया था मैं, वहाँ पे पेट डॉग था हमारे मामा का, तो उनके पेट ने मेरे को काट लिया था। उनके पास जर्मन शेफर्ड था, तो उसने काट लिया था मेरे को। बहुत ही दर्द हुआ था यार गाइस। इस बार तो कुत्ते ने काटा था, लेकिन उतना मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक ही दांत गड़ा है मेरे हाथ में गड़ा है जी हाँ। फिर भी मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये कोई बात हुई? सब्सक्राइब करो यार। हाँ, सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन आएगा यार। चलो अभी आगे देखते हैं। गोली मार इधर, और ये बंदूक फेंक दे इसमें। बुड्ढा साला इधर उधर घूम के ढूंढने की कोशिश जरूर करता है। अगर हम बुड्ढे के रास्ते में फेंक देना बंदूक तो बुड्ढा उठा लेता है, और वही कहीं अगर हम छुपा के फेंक देना तो बुड्ढे को मिलती नहीं है। हाँ? सामने भी पड़ी होगी ना, फिर भी नहीं दिखेगी भड़वे को, फिर भी नहीं उठा पाएगा वो। तो इसीलिए बुड्ढे के रास्ते में मत फेंको, कहीं छुपा के फेंक दो। जैसे कहीं ड्रॉ व्रॉ में फेंक दी, हाँ, किचन वाले ड्रॉ में कहीं फेंक दी। हाँ? ये लिफ्ट है ना, लिफ्ट के अंदर फेंक दो कहीं, तो साले को मिलती नहीं है भड़वे को, तो वो ढूंढता ही रह जाता है। अभी अपने को शेड की तो मिल गई है, और नीचे मेरे को केबल भी शायद से मिल गई है। हाँ, केबल उसी में थी। और
हाँ, और तो क्या ही चाहिए, फटाफट खोलता हूँ शेड, चालू करता हूँ जनरेटर और फिर लिफ्ट भी चालू हो जाएगी ऊपर जाके, फिर धमाल मचाऊँगा चलो। हाँ, 2 इंजेक्शन लग गए हैं वैसे तो मेरे को रेबीज़ के। और हाँ गाइस, कभी भी अगर कुछ भी हो, अगर आपका खुद का पेट डॉग भी हो, डॉग हो, कैट हो, कोई भी काट ले आपको, लेकिन रेबीज़ का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना, क्योंकि ये जो रेबीज़ होता है बहुत खतरनाक होता है। जो बाप रे! मैंने तो मेरे खुद के सामने मतलब एक आदमी को ऐसे रेबीज़ की वजह से पागल होते हुए देखा है मैंने। भाई साहब क्या डर रहा था वो आदमी यार, बहुत यार। कभी भी कोई भी चीज़ के लिए मतलब लेट मत करो। अगर आपको शक है कि वो जो डॉग ने आपको काटा है उस डॉग को रेबीज़ हो सकता है, तो रुकने का नहीं। डॉक्टर तो ये भी कहता है कि काटना छोड़ो, अगर आपको किसी कैट ने, समझो कैट या फिर डॉग ने स्क्रैच भी मार दिया पंजे से, तो भी आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर अगर वो जो कैट या फिर डॉग है जिसने आपको स्क्रैच मारा है अपने पंजे से, उस पंजे से कभी अभी आपने डॉग या कैट को देखा होगा, अपने फर को वो लिक करते रहते हैं। तो जब वो फर को लिक करते हैं तो अपने पाम को भी लिक करते हैं। तो पाम को जब लिक करेंगे तो उनके नाखून में भी वो सलाइवा चिपक जाता है। तो उस सलाइवा में भी होता है रेबीज़ के जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उससे भी रेबीज़ फैल सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, कुत्ता को रेबीज़ हो सकता है, इस कुत्ते ने मेरे को पाम से अटैक किया है या फिर दाँतों से स्क्रैच वगैरह लगे हैं, तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ। ये रेबीज़ बहुत खतरनाक होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले आपको रेबीज़ हो चुका होगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 4-5 दिन में आपको आपका काम तमाम कर देता है रेबीज़। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कभी भी कोई भी बीमारी हो, साल में 1 बार अपना पूरा बॉडी का मतलब क्या रहता है वो पूरा बॉडी का चेकअप करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है? यूरिन टेस्ट वगैरह सब करवा दिया करो। क्योंकि आज अब के जो भी खान-पीन का जो भी है, वो सब तो खराब ही है। मैंने तो एक ये क्या बोलता है, रील में देखा, एक पंजाबी अंकल 4-5 पैकेट तेल के निकाल के ये डाल रहे हैं अंदर, खोलते हुए तेल में, सीधे वो पिघल के अंदर गिर रहा है वो पूरा पैकेट, साला पूरा अंदर माइक्रो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक। ये आपको लग रहा होगा कोई कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा माइक्रो प्लास्टिक से? माइक्रो प्लास्टिक्स अगर आपके पेट में जाके कहीं पे जमा हो गए, तो फिर वो आपको ऑपरेशन से निकलेंगे या फिर वो कुछ और ज़्यादा ही गड़बड़ कर देंगे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर कहीं पे बाहर खाना खा रहे हो, तो भी ध्यान रखो कि क्या खा रहा हूँ मैं, किस हाइजीन देखो उधर का, लोग क्या कैसे कर रहे हैं। अभी तो अभी तो लोग ग्लव्स भी पहनने लगे हैं, पहले वो भी हाइजीन भी नहीं था। वो भी ये साले अंग्रेज आते हैं मजाक उड़ाते हैं अपना, कि देखो इंडिया में हाइजीन बैन है, ये वो, तो उनको दिखाएंगे हम लोग कि यहाँ इंडिया में भी हाइजीन है। तुम साला देखते ही हो ऐसी जगह, वो एक पानी पूरी वाले ताऊ हैं, वो इतनी मिर्ची लेके पूरा हाथ अंदर तक डाल दे रहे हैं। ये कोई चीज़ हुई? इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कुछ भी चीज़ खाओ पी लो तो। इसी के रिलेटेड मेरे को एक मेरे गांव की एक कहानी, मतलब एक बात याद आई है। तो उसमें मेरे जो चाचा हैं, मेरे दादा, उनके भाई थे, दादा के भाई। तो वो क्या करते थे पता है, दादा के बड़े छोटे भाई थे। तो उनका मतलब ऐसा स्वभाव था कि वो जो अपना बुढ़ापे में ही लगभग कितने, उनकी उम्र रहेगी लगभग 50 के ऊपर, 55 के आसपास। अभी उनको 10 साल हो गए हैं गुजरे, 55 की एज थी उनकी। तो उस एज में वो मतलब उनको लगभग उनको मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बहुत शौक थी। तो उस शौक को लेके वो मतलब उनकी ऐसी आदत थी कि एक दिन में मतलब वो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पूरी खाली कर देते थे अकेले। अकेले 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पूरी पी जाते थे। रोज़ पीते थे, ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया दूसरे दिन पी रहे हैं, नहीं, हर रोज़ 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ऐसे कर के बहुत ही समय तक वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे। मैं जब गाँव में ऐसे ही घूमता था तब मतलब खेल-कूद करते थे, तब मैं देखते थे कि भाई हम लोग, मेरे दोस्त वगैरह, मेरे भाई वगैरह सब देखते थे। तो वो मेरे जो ताऊ जी थे, ताऊ जी, अभी हम उनको ताऊ जी बोलते हैं। तो दादा के भाई ताऊ जी। तो वो ताऊ जी ना मतलब ऐसे एक दूसरे को चैलेंज लगा देते थे। ऐसे बैठ के मतलब दुकान पे बैठ जाते थे और बोलते थे कि हाँ, मैं एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी जाऊँगा, कौन चैलेंज लगाएगा? तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ, वो बोले कि मैं 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी जाऊँगा, कौन चैलेंज लगा रहा है मेरे साथ? तो उधर में 2-3 लोग बैठे थे, वो बोले ठीक है हम लगा रहे हैं। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो हम आपको इतने रुपए देंगे और आपकी कोल्ड ड्रिंक भी फ्री हो जाएगी, इधर में जितने भी पियोगे आप। तो उन्होंने चैलेंज लगाया और बोले ऐसे नहीं पीनी पड़ेगी, बोले 1 किलो की नमकीन का पैकेट भी खाना पड़ेगा साथ में। तो वो बोले ठीक है, तो फिर हो जाए। ऐसा बोलने के बाद में 1 किलो का नमकीन का पैकेट और उसके बाद में 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेके भाई साहब क्या खाली करे जा रहे हैं। पूरी वो आधी नमकीन हो गई, उसके साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी आधी हो गई, 1 लीटर पी गए। उसके बाद में भाई साहब क्या पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया था उस दिन। और ऐसे पी के भाई साहब पूरा खतरनाक तरीके पूरी खाली कर दी उस दिन उन्होंने। और वो चैलेंज भी जीत गए, लेकिन ज़्यादा जी नहीं पाए बेचारे, क्योंकि उनकी लीवर खराब हो गई, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया ना। तो डॉक्टर जब वो उनकी लीवर ख़राब हो गई तो उनको भर्ती किया था हमने जयपुर में। जयपुर में जब भर्ती किया तो उधर में डॉक्टर बोला कि इनकी तो लीवर ख़राब हो गई है, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से। कोल्ड ड्रिंक ही पीते थे, दारू वगैरह नहीं पीते थे, फिर भी कोल्ड ड्रिंक से भी ख़राब हो जाती है अपनी लीवर वगैरह। तो वो बहुत ज़्यादा पीते थे। तो उसके बाद में उन्होंने जब ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी तो उनकी लीवर वगैरह ख़राब हो गई और उसी से वो गुजर गए थे। बहुत ही बहुत ही गुस्सैल तरीके के आदमी थे। हम लोग जब भी गाय वगैरह चराने जाते थे तो बहुत, अगर उनके खेत में हमारी गाय चली जाती थी तो वो बहुत गुस्सा करते थे, चिल्लाते भी बहुत थे वो। हाँ, कभी-कभार अच्छे से कुछ टॉफ़ी वगैरह भी खिला देते थे, लेकिन गुस्सा बहुत करते थे वो। हाँ, उनका तो बनता ही नहीं था उनके भाइयों के साथ में, भाइयों के बच्चों को भी तो बहुत कूटते थे वो अपने। हमारे चाचा लगते थे ना उनके बच्चे, तो उनको तो बहुत कूटते थे वो। अभी उनका घर में अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है उनका, बहुत ज़्यादा गरीबी है उनकी तो।
वो अभी भी उनके घर के लोग सूखे मतलब वो जो कच्चा घर आता है ना मिट्टी का, उसी घर में रहते हैं अभी भी उनके घर वाले, क्योंकि उनके इलाज में बहुत पैसा खर्चा हो गया ना, लेकिन बच भी नहीं पाए। तो इसीलिए बोलता हूँ गाइस, इतना हाँ पियो, अपना मौज करो जो करना है, लेकिन किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम मत करो, है ना। कि अभी अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो एक ही साथ पी जा रहे हैं, 1-1 लीटर 2-2 लीटर, हैं, हर रोज़ पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती है ना, फिर कोई भी चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है ना तो अपने सेहत को ख़राब करती है, ठीक है। अभी कोई मतलब वैसे दारू पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दारू पिएंगे और पड़े रहेंगे कहीं नालियों में, क्या फ़ायदा, हाँ, तुम्हारा परिवार भी खत्म हो रहा है, तुम भी, तुम्हारा सेहत भी खत्म हो रहा है, क्या फ़ायदा फिर। इसलिए हाँ हाँ, अगर तुम लोग हाँ कि अगर गलती से कभी कभार कभी महीने में 1 बार पी लिया ये वो, तो उसमें कुछ नहीं होता है। अभी रोज़ पिए जा रहे हैं, 2-2 3-3 लीटर पिए जा रहे हैं, तो ये सब एक्सट्रीम हो जाता है ना, इसलिए ज़्यादा ये सब भी नहीं करना चाहिए। ये तो आज की थी कहानी। अगर आपको इस कहानी से अगर कुछ सीख मिली है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर गालियाँ भी देनी हो तो भी दे सकते हो। ये भी बोलना, अबे छोटू तू मुझे सिखाएगा झाटू, ऐसी गालियाँ भी मत लिख देना, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। चलो अभी तो गेम अपना खत्म होने वाला है, चलता हूँ, ये चाबी लेके फटाफट नीचे जाता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। इस बुड्ढे के हाथ में आ गया तो ये साला पकड़ के बहुत मारेगा मेरे को। हाँ, अभी गाइस ये ज़्यादा ही मतलब अपना ग्रैनी का वीडियोस वगैरह आ रहा है, मैं प्लान कर रहा हूँ दूसरे वीडियोस डालने का, लेकिन आप लोग व्यूज़ ही नहीं डालते हो ना, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते जो भी वीडियोस डालता हूँ उसमें। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो गेम प्ले पसंद आया है तो आप लोग मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ओमेगा यूनिवर्स का जल्दी आएगा स्टोरी वगैरह, अभी मैं लिख रहा हूँ, लगभग 1/4 कंप्लीट हो गया है, अभी और आगे लिखूंगा। इस महीने तो आएगा नहीं, अगले महीने जरूर आ जाएगा। चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय।